साल 2010। मर्चेंट नेवी का जहाज एमवी इन्फिनिटी जापान से भारत की ओर अपने समुद्री सफर पर निकला। इस जहाज पर कुल 42 क्रू मेंबर्स थे, जिनकी जिम्मेदारी जहाज और उसके माल की सुरक्षित डिलीवरी थी। कप्तान विक्रम राठौड़ अपने अनुभव और साहस के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस सफर में जो हुआ उसने जहाज और उसके क्रू के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। चौथे दिन, जब जहाज हिंद महासागर के रहस्यमयी क्षेत्र में पहुंचा, रात का समय था। क्रू मेंबर अरुण, जो डेक पर गश्त कर रहा था, अचानक चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब उसे होश में लाया गया तो उसने कहा, मैंने एक औरत को देखा जो पानी से बाहर आकर मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में खून था। कप्तान ने इसे भ्रम मानते हुए बाकी क्रू को शांत रहने का आदेश दिया। अगली रात क्रू मेंबर संदीप ने देखा कि जहाज के कंटेनर अचानक गिरने लगे। उसने देखा कि एक सफ़ेद साया कंटेनरों के पास घूम रहा था। जब उसने करीब जाकर देखा तो वह साया अचानक हवा में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद संदीप की चीखें पूरे जहाज में गूंजी। बाकी क्रू ने उसे खोजा तो वह जहाज के इंजन रूम में मृत मिला। इसी रात 2 और क्रू मेंबर्स नवीन और राजेश गायब हो गए। उनके जूते जहाज के किनारे पर मिले, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं मिले। इन घटनाओं के कारण कैप्टन को जहाज के रिकॉर्ड खंगालने पर मजबूर कर दिया। रिकॉर्ड खंगालने पर कप्तान विक्रम राठौड़ को पता चला कि इस जहाज के साथ उनका एक गहरा रिश्ता है। 15 साल पहले इसी जहाज पर उनके पिता कप्तान करण राठौड़ एक महिला क्रू मेंबर नीला शर्मा की मौत के लिए जिम्मेदार थे। कप्तान करण राठौड़ और नीला शर्मा का रिश्ता सिर्फ सहकर्मी का नहीं था। 15 साल पहले जब करण जहाज के कप्तान थे, नीला इस जहाज पर एक क्रू मेंबर के रूप में काम करती थी। नीला बेहद काबिल और आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन उसका एक गुप्त रिश्ता भी था, करण राठौड़ के साथ। नीला और करण का रिश्ता जहाज पर किसी को नहीं पता था। करण शादीशुदा थे और उनका यह संबंध पूरी तरह गुप्त था। जब नीला को इस रिश्ते में करण की सच्चाई का पता चला कि वह अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेगा, तो उसने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन करण को डर था कि अगर नीला यह बात किसी को बताएगी तो उसकी प्रतिष्ठा और करियर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। एक रात जहाज के डेक पर करण और नीला के बीच बहस हुई। नीला ने धमकी दी कि वह सबके सामने करण की सच्चाई उजागर कर देगी। गुस्से में करण ने धक्का देकर उसे जहाज से समुद्र में गिरा दिया। उसने इस घटना को दुर्घटना बताया, लेकिन असल में यह एक सोची समझी हत्या थी। नीला की आत्मा उस रात से ही समुद्र में भटक रही थी। वह न केवल अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी, बल्कि वह राठौड़ परिवार को पूरी तरह खत्म करने के इरादे से वापस लौटी थी। करण राठौड़ के बेटे विक्रम को अपने पिता के इस गुनाह के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब नीला की आत्मा ने एमवी इन्फिनिटी को अपना शिकार बनाया, तब उसे अपने पिता की काली सच्चाई का पता चला। एमवी इन्फिनिटी जहाज गहरे समुद्र में था, जहां हर ओर सिर्फ पानी और घना अंधेरा था। जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर नीला शर्मा की आत्मा के खौफ से सहमे हुए थे। वह आत्मा जहाज के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती। करण अपनी केबिन में जहाज के नेविगेशन सिस्टम की जांच कर रहे थे। तभी हवा का एक तेज झोंका उनकी केबिन के अंदर घुसा। ठंड इतनी बढ़ गई कि कांच के पैनल बर्फ की परत से ढक गए। तभी जहाज के रेडियो पर नीला की आवाज सुनाई दी, करण राठौड़, तेरे बाप ने मेरी जान ली, अब मैं तुझसे उसका बदला लूंगी। रेडियो अपने आप टूट गया और अचानक करण की कुर्सी हवा में उठ गई और जोर से दीवार से टकराई। करण मुश्किल से खुद को संभाल पाए। अगली रात जहाज के इंजन रूम में एक भयंकर घटना घटी। आत्मा ने जहाज के इंजन को जाम कर दिया, जिससे जहाज समुद्र में फंस गया। करण ने हालात को काबू में करने के लिए नीचे का रास्ता लिया। जैसे ही वह इंजन रूम में पहुंचे, उन्होंने एक काली परछाई को देखा, जो धीरे धीरे नीला शर्मा की आकृति में बदल गई। नीला की आत्मा ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तू भी अपनी जान देकर अपने बाप के गुनाहों का प्रायश्चित करेगा। इसके बाद आत्मा ने करण पर हमला किया। जहाज के लोहे के औजार अपने आप हवा में उठकर करण की तरफ फेंके जाने लगे। करण बाल बाल बचते रहे। एक बड़ा पाइप टूटकर उनके सिर पर गिरने ही वाला था कि उन्होंने खुद को एक कोने में छुपा लिया। करण समझ गए कि वह इस आत्मा को बल से नहीं हरा सकते। उन्होंने आत्मा से माफी मांगने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा की ओर देखा और कहा, मुझे अपने पिता के गुनाहों के लिए माफ कर दे।
मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तेरे साथ न्याय करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन आत्मा ने कहा, माफी से अब कुछ नहीं होगा। मेरे दर्द का अंत तेरे खून से ही होगा। आत्मा ने करण का गला घोंटने की कोशिश की। करण अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन उनका दम घुटने लगा। तभी उन्हें जहाज के इमरजेंसी फ्लेयर गन का ख्याल आया। करण ने फ्लेयर गन उठाई और आत्मा की ओर निशाना साधा। फ्लेयर का तेज प्रकाश नीला की आत्मा को अस्थायी रूप से कमजोर कर गया। ये जानते हुए कि आत्मा प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, करण ने जहाज के सभी सर्चलाइट्स चालू कर दिए। प्रकाश से आत्मा जोर से चीखी और गायब हो गई। करण थके हुए और घायल थे, लेकिन उन्होंने जहाज के क्रू को हिम्मत बंधाई और जहाज को वापस सुरक्षित रास्ते पर लाने का काम शुरू किया। इस लड़ाई में करण गंभीर रूप से घायल हुए। उनका एक हाथ टूट गया और उनकी गर्दन पर आत्मा के दबाव के गहरे निशान रह गए, लेकिन उनकी बहादुरी और हिम्मत ने जहाज और उसके क्रू को बचा लिया। करण को बाद में एहसास हुआ कि आत्मा का बदला पूरा नहीं हुआ है। नीला ने जाते जाते कहा था, मैं वापस आऊंगी जब तक राठौड़ परिवार का हर सदस्य खत्म नहीं हो जाता। नीला शर्मा की आत्मा के हमलों से जहाज के क्रू मेंबर लगातार डर और खौफ में जी रहे थे। हर दिन किसी न किसी पर हमला हो रहा था और जहाज का हर हिस्सा इस खौफनाक घटना का गवाह बन रहा था। कैप्टन करण राठौड़ को समझ आ गया कि यह सिर्फ उनके पिता के कर्मों का नतीजा है और इसे सुलझाने के लिए उन्हें किसी आध्यात्मिक मदद की जरूरत होगी। कर्ण ने जहाज को एक छोटे से द्वीप के पास रोका, जहां उन्हें पुराने नक्शों के आधार पर एक प्राचीन मंदिर का पता चला। यह मंदिर महान सिद्ध योगी और तांत्रिक पंडित जगन्नाथ शास्त्री का स्थान था। पंडित जगन्नाथ शास्त्री, जो अपनी तंत्र और मंत्र साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे, समुद्री आत्माओं को शांत करने में महारत रखते थे। जब करण उनके पास पहुंचे और नीला की आत्मा के बारे में सब कुछ बताया, तो शास्त्री जी ने गंभीरता से कहा, यह आत्मा अपने दर्द और गुस्से की वजह से बंधी हुई है। इसे शांति तभी मिलेगी जब इसका गुस्सा शांत होगा और इसे न्याय महसूस होगा। शास्त्री जी जहाज पर आए और उन्होंने देखते ही कहा, यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है। इसका शांत होना आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। शास्त्री जी ने जहाज के डेक पर एक विशेष यज्ञ स्थल तैयार किया। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और आत्मा को प्रकट होने के लिए बाध्य किया। यज्ञ के दौरान अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और नीला की आत्मा प्रकट हुई। वह सफ़ेद साड़ी में खून से सनी हुई नजर आई और चीखते हुए बोली, मेरे गुस्से को शांत करना इतना आसान नहीं। राठौड़ परिवार ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अब मैं तुम्हारे खून से अपना बदला लूंगी। नीला की आत्मा ने शास्त्री जी पर हमला किया। हवा में लिपटी उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि यज्ञ की आग बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन शास्त्री जी ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखा और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करते रहे। AUM हम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। यह मंत्र सुनकर आत्मा चीखने लगी। करण ने भी शास्त्री जी के निर्देशानुसार दीपक जलाकर आत्मा से माफी मांगी। करण ने कहा, मैं अपने पिता के गुनाहों के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करूँगा। बस जहाज और मेरे क्रू को छोड़ दो। शास्त्री जी ने एक विशेष अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने आत्मा को उसकी माँ की आत्मा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुस्से ने तुम्हारी माँ की आत्मा को भी शांत नहीं रहने दिया। अब दोनों को मुक्त होना होगा। ये सुनकर नीला की आत्मा रोने लगी। उसने करण से कहा, मैंने सिर्फ बदला लेने के लिए यहाँ तक का सफर किया, लेकिन अब मेरी माँ भी मुझे पुकार रही है। शास्त्री जी के मंत्रों और करण की सच्चाई भरी माफी के बाद नीला की आत्मा शांत हो गई। उसने कहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन राठौड़ परिवार को हमेशा यह याद रखना होगा कि गुनाहों का अंजाम पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। आत्मा के मुक्ति के बाद जहाज पर सब कुछ सामान्य हो गया। क्रू मेंबर ने राहत की सांस ली और करण ने शास्त्री जी का आभार व्यक्त किया। शास्त्री जी ने करण से कहा, तुमने अपने पिता के गुनाहों का प्रायश्चित किया है, लेकिन हमेशा यह याद रखना कि हर कर्म का फल जरूर मिलता है। यह घटना केवल एक आत्मा को मुक्त करने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह दिखाती है कि सच, साहस और प्रायश्चित से सबसे गहरी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। समुद्र की गहराई में सिर्फ पानी नहीं, कर्मों की गहराई भी छुपी होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें